और ये ओके, बंद हो जाए तो आप बताना मैसेज करके। ओके, वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस आ रही है, गुड। तो आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, परफेक्ट रिलेशनशिप। और मेरे पास जितने भी लोग आए हैं उसमें से मोस्टली या तो हेल्थ का इशू है किसी के पास, या रिलेशनशिप का है। तो रिलेशनशिप हमारी क्यों अच्छी नहीं है? जहां पर हमें कोई चॉइस नहीं मिलती वहां पर तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम अपने बच्चे हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, ब्रदर सिस्टर उनको चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक्सचेंज ऑफर कोई है नहीं। तो उनको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मोस्टली तो एक्सेप्ट ही करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन से रिलेशन में आती है? एक ही रिलेशन में आती है जहां पर हमें चॉइस मिली है, चेंज कर सकते हैं। वो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन। हालांकि सर ने बताया था, मैंने कहा था सर मैं बीके हूँ, ये पढ़ाऊंगा कैसे? बोले आप पढ़ा देना, बीके से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रॉब्लम दुनिया में है सबसे ज्यादा, उस पर तो पढ़ाना ही है। और फिर मैं जब किसी को स्टडी करता हूँ किसी चीज की तो पूरी करता हूँ, तो उसमें मेरा अपना रिसर्च है जो साइकोलॉजी पे मैंने किया है, तो आज आपको मैं वो देने जा रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारे रिलेशन जैसे आजकल अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छे नहीं हैं, ब्रदर और सिस्टर के साथ भी अच्छे नहीं है, तो वो क्यों नहीं है। फिर लास्ट में जो पूरा क्लास चलेगा वो वही चलेगा कि रिश्ते टूट क्यों रहे हैं, डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या होता है, ब्रेकअप होता है शायद, आई थिंक। मेरा कभी हुआ ही नहीं बाबा से ब्रेकअप, जब से बाबा मिला वो चल ही रहा है। तो इस पर ही पूरा क्लास रहेगा। पहले हमारे लिए हमारे पास वो रिश्ते क्यों नहीं है। एक हमारे माइंड में केमिकल है, उसका नाम मैं शायद अभी ठीक ना बता पाऊं, बट वो मैंने नोट करके रखा है, मैं बताऊंगा। और एक हमारे गट में एक बैक्टीरिया है, उसका भी नाम मैं बताऊंगा आपको, यहाँ मैसेज करूंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। हमारे गट में जब अगर वो बैक्टीरिया मिल जाता है और हमारे माइंड में, वहां पर भी एक वो है, केमिकल है, वो लोग सुसाइड करने की हद तक जा सकते हैं। और जितने भी सुसाइड हुए हैं उसमें वो केमिकल पाया गया है। मैं उसका नाम देखना पड़ेगा, शायद यहीं कहीं अंदर है मेरी डायरी में। तो वो केमिकल अगर हमारे पास है तो दूसरा चीज, हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, वो माइंड एंड गट कनेक्शन में मैं भूल गया था, मतलब काफी सारी चीजें थी। गुड बैक्टीरिया जब कम होते हैं तो इंसान वाइल्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना, बहुत चिल्लाना, और उसके रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं। और गुड बैक्टीरिया भी 15,000 रह गए हैं। एक अच्छी बात सिर्फ ये है कि हम उन बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। जो मैंने बताया था क्या खाना और क्या नहीं खाना। चाय पीते हैं सभी ना, पी रहे हैं ना अभी तक, पी रहे हैं। मैंने जहां पर भी ये कराया है ना, अब मैं ये जो 52 वीक का शुरू हो रहा है ना, सबसे पहले मैं चाय पे कराऊंगा वो, पहला जो सेशन होगा। मतलब एक प्रकार का पॉइजन हम ले रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। हमारे जो बेड बैक्टीरिया हैं वो भूखे हैं, और वो स्वीट मांगते हैं और मिल्क मांगते हैं। तो चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, तो बिस्किट खा लेते हैं लोग, कुछ नमकीन खा लेते हैं, और वो बेड बैक्टीरिया इतने बढ़ जाते हैं, उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया।
बंद नहीं किया ना किसी ने। ओके। और एक चीज और थी जो उस दिन मैंने सेशन में बताना मैं छूट गया था। हमें कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग करनी है। मतलब हम रात को जब खाना खा रहे हैं, सिटी में तो 10-11 बजे भी खाते हैं, आप करते हो, वेरी गुड। और कौन कौन करता है? 14 घंटे की फास्टिंग करनी है। रात को अगर 8 बजे खा रहे हैं तो सुबह 10 बजे खाना है। बट मैं तो 6 बजे खा लेता हूँ, सुबह 8 बजे तक। उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। और जो बेड बैक्टीरिया है ना हमारे, उनको कुछ नहीं मिलता 14 घंटे तक, वो मरने लगते हैं। आप हजारों डिजीज से बच सकते हो सिर्फ ये 14 घंटे की फास्टिंग से। और वीक में एक बार अगर पूरी फास्टिंग कर लो तो बेड बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब हम आते हैं रिलेशनशिप। हमारी जो पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, फ्रेंड के साथ वैसी नहीं रही है, तो क्यों? उसका रीजन है, हमारे पास फ्रेंडशिप का कोई मेटाफोर नहीं है। हर चीज का होता है। जैसे मैं किसी भी चीज का नाम लूं तो उसकी पिक्चर है ना हमारे ब्रेन में। किसी इंसान का नाम ले लो आप, या किसी चीज का नाम ले लो। अगर अभी मैं कहूँ गुलाब का फूल तो सामने दिखाई दे रहा है रेड कलर का। अभी मैं कहूँ एप्पल, मैंगो, तो सब चीजें दिख रही हैं। रिश्ते, कोई पिक्चर नहीं है कोई पिक्चर? पिक्चर है ही नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जाता है वो पिक्चर ही जाती है। तो हमें एक पिक्चर बनानी है और उसे सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है हर रिश्ते के लिए। वो अभी करेंगे हम आज। और उसको एक नाम देना है। माई रिलेशन इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। ये लिख लें और ये हम फीड करेंगे। माई रिलेशन इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। कोई और नाम भी दे सकते हैं, बहुत प्यारा सा। मतलब जब भी कोई रिश्ता याद आए तो कुछ बहुत ही खूबसूरत से इमोशन आने चाहिए। रिश्ते हमारे ब्रेन, हमारी नाभि से जुड़े होते हैं, पता है आपको? ये किसी को पता है? एक तो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, दूसरा हमारी नाभि से जुड़े हैं। जितने भी इमोशन है ना, वो हमारी नाभि से जुड़े हैं। और फिर थोड़े हार्ट के भी होते हैं। हार्ट के में भी इमोशन है। लेकिन जो ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो टूटते ही नहीं है, वो सब नाभि से जुड़े होते हैं। अगर आप, वैसे तो बीके में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी नार्सिसिस्ट के साथ आप रह रहे हो, आप डिटेच होना चाहते हो नहीं पा रहे हो, तो सबकॉन्शियस की लेवल पे जाके उसे नाभि से डिटेच करना होगा, तब वो रिश्ता डिटेच होगा। वो भी करेंगे हम। मैं इस 52 वीक में आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड को खोल दूंगा। ऐसा अंदर क्या क्या पड़ा है आप खुद भी नहीं जानते। और उसकी रीप्रोग्रामिंग करके आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। सिर्फ आप मुझे ये चांस देना, क्योंकि ये जरूरी है। मैंने अभी टेक्निक तो बताई, बट वो अपने आप सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई जी हम, आप करा रहे हो तब तक तो ठीक है, हमसे हो नहीं पा रहा है। मुझे भी काफी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। सेल्फ हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल है। मैं 8-8 घंटे बैठता था। अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी तो है मुझे। 8 घंटे में बंद कमरे में बाबा की बस रेड लाइट जल रही है, मैं बैठता था कई बार पूरी रात। कहाँ कहाँ पे पेन है, कहाँ पेनफुल मेमोरी है, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, आउटकम क्या है, तब जाके वो सब मिला था। तो आप आधे घंटे में कैसे कर लोगे? इसीलिए ये जो पर्सनल काउंसलिंग है जो इसमें ऐड है, वो ज़रूरी है। तो हम कहाँ थे? आपकी आवाज़ तो सुन नहीं पाऊंगा। मुझे ही ढूंढना होगा हम कहाँ थे।
तो इस तरह से हमारे रिश्ते नाभि से जुड़े होते हैं और उसे नाभि से ही डिलीट किया जाता है, वो भी कैसे? सबकॉन्शियस के लेवल पे जाके। अब हमारे कौन कौन से रिलेशन खराब है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट एक कॉमन है, बाकी तो सब हम चला लेते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। पेरेंट्स कहाँ चेंज करने जाएंगे, ब्रदर सिस्टर जो मिल गए वही मिल गए, अब कहाँ चेंज करने जाएंगे। लेकिन हस्बैंड और वाइफ, ये बात एक बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान ने, यहाँ पे चॉइस दे दी। यहाँ तो ये बता देते कि भाई यही है आपकी वाइफ, पर उसमें वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि फिर मुझे भी उसके साथ रहना पड़ता ना, भाई यही है तो यही रहेगी, अकेले नहीं रह पाते। यहाँ पर चॉइस दे दी भगवान ने, बहुत बड़ी गलती। ये अभी आपके पास ही एल चॉइस है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जितने भी कॉल आते हैं उसमें 50% यहाँ डिवोर्स होने वाला है, कोई पर्सनली नहीं लेना, बट यही आते हैं। यहाँ हो रहा है, हो चुका है, या ब्रेकअप होने वाला है, या ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कंप्लेंट है कि मेरा पार्टनर जो है वो मेरे साथ मतलब चीट कर रहा है, या मेरे साथ ठीक से बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो पहले इसको हम समझते हैं बेसिक चीज को कि प्रॉब्लम होती कहाँ पे है। ओके, आप पेन डायरी लिख लेके बैठिएगा, आज लिखते जाइएगा। जहां से शुरुआत होती है ना इस रिश्ते की, वहां पे कुछ है ही नहीं, मतलब वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दो लोग शादी करते हैं, क्यों करते हैं ये उनको पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया मतलब एक सभी कर रहे हैं, या तो इसलिए करते हैं, या तो मैं अकेला हूँ कोई पार्टनर चाहिए इसलिए कर रहे हैं। भाई अकेले हो तो थोड़े वीडियो ज्यादा देख लिया करो, कोई बुक पढ़ लिया करो। अगर आप अकेलेपन को दूर करने के लिए कर रहे हो तो हो सकता है आपके पार्टनर के आने के बाद आप और अकेले हो जाओ, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्यार हो गया है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बकवास सेंटेंस यही लगता है मुझे। प्यार होता है? मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ठीक है, आपको प्यार हो गया, आपने शादी कर ली, फिर अलग क्यों होना चाहते हैं? सर अब वो बात नहीं रही, तो आपने क्या सोचा था लाइफ टाइम वो वैसे की वैसी रहेगी, या आप ऐसे के ऐसे रहेंगे? उसने ऐसा सोचा था तो अट्रैक्शन, बॉडी को देखा। आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ, हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई हेल्थ का इश्यू आ जाए, और 6 मंथ वो बेड पे है, बाथरूम भी वहां कर रही है, तब भी आप उससे उतना प्यार कर पाओगे? तब शादी करो। आप सिर्फ क्वालिटी टाइम अगर बिताना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो क्वालिटी टाइम आपको मिलेगा ही कितना, क्वांटिटी टाइम होना चाहिए। 1 मिनट में सब, कोई और अनम्यूट तो नहीं है ना? कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना? नहीं ना? तो क्वालिटी टाइम नहीं, क्वांटिटी टाइम बिताना चाहिए, और क्वांटिटी में फिर क्वालिटी नहीं मिलती है। आपने खूबसूरत पल तो बिता लिए अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अब बाकी का समय कौन बिताएगा, कैसे बिताओगे? है बहुत छोटी सी बात है। मुझे तो लगता है कि मुझे इसका ही एक बहुत अच्छा वेलनेस सेंटर बनाना चाहिए, कि जिनके रिश्ते टूट रहे हैं वो आ जाओ और 5 दिन यहाँ रह के जाओ, फिर नहीं टूटेगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आपकी मैरिज नहीं हुई, वो नॉन भी कहते, अभी बात है 1-1.5 मंथ पहले की बात है, अगर आपकी मैरिज हुई होती और आपकी वाइफ आपसे कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो अब उसने अचानक से एक सेशन में पूछ लिया, मतलब पर्सनल काउंसलिंग में। मैंने कहा पहले तो ऐसा होता नहीं कि वो कहती डिवोर्स चाहिए, लेकिन अगर वो कहती तो मैं उससे कहता कि सिर्फ 24 आवर दे दो मुझे, 24 घंटे दे दो,
किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, 24 घंटे के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन ये 24 घंटे तुम मेरे साथ रहो, कल मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और अगर वो कल भी कहती कि चाहिए तो डेफिनेटली दे देता, लेकिन वो नहीं कहेगी। 24 घंटे में उसके साथ रह लूं, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि मुझे डिवोर्स दे दो। पहले तो अगर आ गई तो 24 घंटे काफी है, मैं सिर्फ बातें करूंगा उससे, और ऐसी जगह पे जाएंगे जहां हम दोनों हो। तो हो सकता है कि कोई चीज ऐसी रह गई है कि मैं उसे नहीं समझ पाया। अब हम, मेरी साइकोलॉजी, मैंने जो सीखा है, जो मैं सोचता हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ। एक वुमन क्या चाहती है, अगर मैन ये जान जाए कि वो वुमन चाहती क्या है, अगर आपको राइट लगे तो उसमें फिर आप दिखाना, और अगर आपको लगे कि ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी, और प्लीज़ बहनें सभी कैमरा ऑन कर लें ताकि मुझे पता चले आपके फेस के एक्सप्रेशंस कि मैं ठीक कह रहा हूँ। एक वुमन जो है वो सरेंडर होना चाहती है, वो सरेंडर होना चाहती है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि बॉडी से, वो माइंड से सरेंडर होना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसको राइट पर्सन चाहिए। वो चाहती है कि उसका कोई केयर करे उसकी, उसके खुद के डिसीजन भी कोई और ले जिसके साथ वो है। वो चाहती है कि एनी टाइम कोई उसे प्रोटेक्ट करे, वो चाहती है कि एनी टाइम कोई उसे प्यार करे, हर सिचुएशन में उसके साथ रहे, हर मोमेंट में उसे संभाले। और वो ये नहीं चाहती कि वो मुझे लग्जरी लाइफ दे, वो कभी नहीं कहेगी, वो उसके साथ हैप्पी रह लेगी। क्या मैं राइट हूँ? वो सरेंडर ही होना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो यही हुई है। उसका रीजन साइकोलॉजिकल ये है कि वो उस इंसान में अपने पापा को देखती है जिससे उसकी शादी होती है, क्योंकि उसके पास कौन सी मेमोरी है? पापा, माय हीरो, हर मोमेंट याद आता है ना उसे। स्कूल छोड़ने जाते थे पापा, खड़े रहते थे बाहर, कहीं रो तो नहीं रही। मैं अपने भाइयों के बच्चों को छोड़ने जाता था, फिर मैं जाता ही नहीं था, मैंने कहा वो जरा सा रोएंगे मैं वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं इतना इमोशनल हूँ। मेरे रुक तो मुझे भेजते ही नहीं थे कि भाई हम छोड़ के आएंगे, तेरा काम नहीं। उसे ये सब याद आता है, हर मोमेंट पे पापा ने संभाला उसे। अब वो उस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है, वो उसी को ढूंढ रही है, और उसे वो मिस करेगी ही करेगी। अगर इतनी सी बात उनको समझ में आ जाए तो वो तो सरेंडर होना चाहती है, बस आप उसको उसी तरह से प्रोटेक्ट करो जैसे उसके पापा करते थे, आप उसी तरह से केयर करो उसकी जैसे उसके पापा करते थे, उसी तरह से प्यार करो, उसी तरह से उसे हर सिचुएशन में संभालो, तो वो रहेगी आपके साथ, हैप्पी रहेगी, राइट? अब समझाना तो इतना ही है, लेकिन ये कॉन्शियस माइंड अगर समझ भी जाए तो सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग कौन चेंज करेगा? ये तो 5 मिनट लगे, कोई भी इंसान, किसी को भी मैं बता दूं। मेरे पास जो भी आते हैं कि काउंसलिंग सर, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, डिवोर्स होने वाला है, मैंने कहा पहले आप अपने हस्बैंड को बोलिए कि वो काउंसलिंग ले ले, मैं फ्री में दूंगा, फिर आपकी भी कर दूंगा। वो तो मानेंगे नहीं। कई कई लोगों ने उन्हें बताया, मैंने कहा वो लॉजिक माइंड पर बता रहे हैं ना, लॉजिकली वो सुन रहे हैं, मैं तो उन्हें सबकॉन्शियस की लेवल पे ले जाऊंगा ना, वहां पे चेंज कर दूंगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कब चेंज हो गया। तो ये बात राइट है, ये एक वुमन की साइकोलॉजी है, और इतनी सी बातें, ये 5 7 8 बातें सीख ले कोई, आप नोट कर सकते हो। आपने अभी सुनने में इतना आप खो गए थे, आप 2 मिनट ले लो, नोट कर लो। वो सरेंडर होना चाहती है,
ओके। वो चाहती है लविंग केयरिंग इंसान, वो चाहती है हर मोमेंट पे वो उसके साथ खड़ा रहे, हर सिचुएशन में उसके साथ रहे। लोग आराम से आ रहे हैं। और एक मैन क्या चाहता है, वो भी यहाँ पर भाई भी हैं, वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, अगर वो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती और वो कैपेबल है कि वो जॉब करना चाहती है या कुछ करना चाहती है, तो उसे करने देना चाहिए ना, देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, बट करने देना चाहिए। अच्छा, ये जो बात मैंने कही ना, ये एक गांव की लड़की हो, चाहे वो किसी ऑफिस में जनरल मैनेजर हो, चाहे कोई एयर होस्टेस हो, चाहे वो पीएम बन जाए, इस पूरे देश की पीएम बन जाए, लेकिन वो है एक वुमन और वो यही चाहती है। अब मेरा ये मैसेज, ये वीडियो, और मैं ये इतना सा 15 मिनट का वो करके एक्स्ट्रा तरीका अपलोड करूंगा, है ना, परफेक्ट कपल के लिए या परफेक्ट रिलेशन के लिए, या मैं अलग से 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा उसको एडिटिंग करके। आप सभी अपने हस्बैंड को जरूर दिखाना, हो सकता है मुझे गालियां दे वो, बट कोई बात नहीं। सो अब एक मेन क्या चाहता है, यहाँ पर वो थोड़ा रॉन्ग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो अधिकार चाहता है, जैसे एक चीज को कैसे रखा जाता है कि ये मेरी है, ये मोबाइल है तो मेरा है, ये बेड है मेरा है, ये घर है मेरा है, ये गाड़ी है मेरी है, वो मेरी। जैसे हम रेत को पकड़ते हैं मुट्ठी में ऐसे, और जितना तेजी से पकड़ो वो ऐसे गिरती जाएगी, और खोलोगे हाथ तो खाली मिलेगा। यही एक गलती करता है एक मैन। वो आप ही की है, वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन आप कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं क्या? नहीं, नहीं भाई जी कुछ बोल रहे हैं। वो ऐसा करते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी हुई नहीं मैरिज, बट वो ऐसा चाहते हैं क्या? एक अधिकार रखते हैं जैसे, ऐसा होता है। बीके तो नहीं करते होंगे ऐसा, बट मुझे लगता है होता है। कोई एग्री है मेरे साथ? है ना? अच्छा। नहीं, आपका वो फोटो नहीं आएगा, क्योंकि आप म्यूट हो, तो आप उसमें वीडियो में नहीं दिखोगे, बोल सकते हैं। तो ठीक है, मुझे तो लगता है कि वो यही चाहता है, अधिकार रखता है कि ये चीज है, वो कोई चीज नहीं है कि मेरी है, वो आप ही की है। वो सरेंडर ही होना चाहती है, वो खुद खाकर कभी खुश नहीं रहेगी, वो आप ही को खिलाना चाहती है पहले। बट अगर आप इस बात को समझ पाओ तो। और मेरे राम वर्मा सर ने एक बात बताई थी कि जब आप काउंसलिंग करोगे ना ऐसे, तो जैसे आप लोग बन जाओगे, मतलब एनएलपी के, कईयों को आपसे प्यार हो जाएगा। मतलब सर मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं, आप सबकॉन्शियस माइंड से लास्ट में डिलीट करवा देना। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को खोलोगे पूरी तरह, तो ये वाला चैप्टर लास्ट वाला लास्ट में डिलीट करा देना। बट आप उनके साथ कनेक्ट रहे ना। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, ओके। ये उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी है ये भी एक। तो एक्चुअली वुमन ये चाहती है। ठीक है, आपने लिख लिया। अब शादी का पर्पस क्या होना चाहिए? हम हर चीज में एक ना कोई पर्पस ढूंढते हैं। इंटेंशन क्या है ढूंढते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, उस दिन मैंने बताया था, तो कोई ना कोई हमारे पास रीजन होता है। शादी का हमें रीजन ही नहीं पता है। भाई कोई अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? मैं तो कहता हूँ जो अच्छा लगता है उसको बेड से बेड कंडीशन में देखो, क्या तब भी अच्छा लगता है? नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर उसका एक पैर टूट जाए, पैर काट मतलब टांग कट जाए, तब भी वो अच्छी लगेगी।
हो सकता है कल उसको कोई ऐसी डिजीज आ जाए कि अब वो बेड पे ही रहेगी, तब भी प्यार कर पाओगे। अगर ऐसा है तो फिर करो मैरिज, डेफिनेटली करो। और शादी का दूसरा पर्पस ये होना चाहिए कि हमने समाज में हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने शादी की, एक अच्छी मैरिज लाइफ जी ली 8-10 साल, उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए। अब आप दोनों उस पर फोकस करो। हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें देखकर ये सोचें, यार देखो इनको, इनके बीच में कभी झगड़ा क्यों नहीं होता, इनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग क्यों है। मतलब एक मिसाल बन जाओ। पर्पस शादी का ये होना चाहिए। शादी का दूसरा पर्पस ये होना चाहिए कि वो मेरा, जैसे अर्धांगिनी कहा जाता है ना शायद वाइफ को, यानी आधा शरीर, यही अर्थ होता है। तो यानी मेरी बॉडी के इस पार्ट से तो मैं प्यार करता हूँ और इस पार्ट से नहीं करता। अब मेरा ये हाथ टूट जाए तो भाई ये मेरा थोड़ी है, मेरे मुझे क्या लेना देना है इससे? यहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये मेरा थोड़ी है, भाई बॉडी का ये पार्ट मेरा है। आप उसको एक अपनी बॉडी का हिस्सा क्यों नहीं मानते हो? आपने उससे शादी की है, आप उसको उसके घर से अपने पास ले आए हो अपने घर में, तो जाहिर है कि वो ये सब ढूंढेगी। कहीं कोई ज्यादा तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं, भाइयों को गुस्सा तो नहीं आ रहा, बट है बात तो सही है कि जिस दिन आप उसे अपनी बॉडी का आधा पार्ट मान लो, यानी मेरी, ये बॉडी मेरी है, हम दोनों को मिला के ही बॉडी बनी है ये। अब यहाँ दर्द होगा तो भी मुझे होगा, यहाँ होगा तो भी मुझे होगा। अब आप ऐसे बन जाओ, आपको छोड़ के कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, मैं लिख के देता हूँ राइटिंग में। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा है सभी को, और किसका किसी का भी डिवोर्स होने वाला है ना, तो प्लीज आप उसे नंबर दे देना मेरा, या कोई भी रिश्ता टूट रहा है तो। ठीक है। अभी हम जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड की लेवल पे, रिश्तों को कैसे खूबसूरत बनाना है। उसके लिए हम एक प्रोग्रामिंग करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। पहले तो रिश्तों के लिए हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है उसको डिलीट करना होगा। सभी ने म्यूट कर लिया, कहीं किसी गुस्सा तो नहीं आ गया है ना? मैं क्लास ठीक चल रही है। सभी ने कैमरा ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। चलिए मैसेज कर भेज रहे हैं। चला, एग्री तो हैं सभी मुझसे शायद, हाँ है ना? ओके। तो अब हम करेंगे कि हम अपने रिश्तों को कैसे खूबसूरत बनाएं। आप सेजल जी 2 दिन नहीं आई थी, क्या हुआ था? हाँ बट आप बता भी नहीं, मैं सुन ही नहीं पाऊंगा, बाद में बताएंगे। चलो अब हम मेडिटेशन करेंगे खास रिश्तों के लिए, खूबसूरत रिश्तों के लिए। पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे रिश्तों के लिए हम जगह तो बनाएं, है ना? उसी का मेडिटेशन करेंगे, तो रिलैक्स होकर बैठें आराम से। कंधे सीधे करेंगे, एक गहरी श्वास लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। लंबी गहरी श्वास लेंगे नाभि तक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एंड फील करेंगे कि धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है, और हमारा कॉन्शियस माइंड अब सो रहा है, सोने जा रहा है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और कॉन्शियस माइंड सो गया है। अब सभी अपना अपना फील करेंगे कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रिश्तों के लिए क्या पिक्चर है। मैं अपनी लाइफ में कौन सा रिश्ता रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उस इंसान को देखें जिसके बिना रह नहीं सकते। उन सारे ही रिश्तों को देखें जो आज आपकी लाइफ में है। एंड फीलिंग के साथ हार्ट की लेवल पर जाकर फील करेंगे, नाभि से फील करेंगे कि मेरे लिए कौन सा रिश्ता इम्पोर्टेंट है और किसके साथ मैं इमोशनली अटैच हूँ, किसके लिए मेरे ब्रेन में ऐसी फीलिंग है जो कभी चेंज नहीं होती। सर्च करें, आप पूरा टाइम ले लें, ऐसे कई रिश्ते हो सकते हैं। एक एक करके कई चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें से आप देखें किसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है। तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, हस्बैंड वाइफ। 5 मिनट और देखेंगे। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए जिसके साथ इमोशनली अटैच है। पिक्चर सामने दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है। अब जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हैं, देखो आपके कौन से इमोशन जुड़े हुए हैं। नाभि की लेवल पे फील करेंगे, हार्ट की लेवल पे फील करेंगे कि मेरे कौन से इमोशन जुड़े हैं। पिक्चर को और क्लियर करेंगे, जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हैं उसका फेस दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। 2 मिनट और 120 सेकंड। कोई और भी ऐसा फेस है जो दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पता और हम उसके साथ अटैच हैं। ये भी हो सकता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड ये जानता हो कि हमें कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस की लेवल पर अटैचमेंट हो, उसे भी देखेंगे। 90 सेकंड।
पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है, उसे और क्लियर करें। 60 सेकेंड। 45 सेकेंड। 30 सेकेंड। एंड रिलैक्स। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पिक्चर क्लियर थी? सभी को क्लियर हुई पिक्चर? ओके। कोई ना कोई ऐसा रिश्ता हमारे पास जरूर होता है जिसके बिना हम नहीं रह पाते। बस एक मेरे पास ही नहीं है ऐसा कोई, सिवाय बाबा के और कोई नहीं है ऐसा रिश्ता। मैं सभी के बिना रह लेता हूँ, पता नहीं क्यों। सो तो जिसके बिना हम नहीं रह पाते, क्या वो भी हमारे लिए ऐसा फील करता है? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। वो कोई भी हो सकता है, हमारी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, हमारा हस्बैंड वाइफ जो भी है, कोई रिलेटिव हो सकता है जिससे हमें बहुत अटैचमेंट है। लेकिन क्या उसकी तरफ से भी उतना है? यहाँ पर आप एक चीज लिख लो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड की लेवल पर हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम इससे इनसे डिटेच हो गए हैं और अब हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। भले रहते हैं हम, लेकिन हमें लगता है कि डिटेच हो गए हैं। लेकिन सबकॉन्शियस की लेवल पर हम अटैच होते हैं। ठीक इससे उल्टा भी होता है। कभी कभी लगता है कि हम इनसे बहुत अटैच हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड की लेवल पर उनसे डिटेच हो चुके होते हैं ऑलरेडी। मतलब हमारे मन में, ब्रेन में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं होती है। बस हम जो हैं सिर्फ उस रिश्ते को निभा रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ता, वो कोई भी हो सकता है रिश्ता, हमारे फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। खास करके आज जो हो रहा है हस्बैंड वाइफ का, मतलब हमें लगता है कि हम अटैच हैं बट डिटेच हो चुके हैं। अब इस केस में क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सबकॉन्शियस की लेवल पर किसी से डिटेच हो गए हैं तो आपको उससे डिटेच हो जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ अटैच हैं लेकिन सबकॉन्शियस की लेवल पर डिटेच हैं, तो डिटेच होना चाहिए। अगर उसका उल्टा है, क्या आपको लगता है कि आप डिटेच हो चुके हो लेकिन आप सबकॉन्शियस की लेवल पर उससे अटैच हो, तो यहाँ तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, अब मुझे, क्योंकि अटैचमेंट मेरा है, तो मुझे ही उसमें कंप्रोमाइज करना होगा। और अगर ये मतलब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बाकी सब जो बताया मैंने उसमें से 80% मेरा था, पर अभी जो बता रहा हूँ वो एनएलपी का है। किसी नार्सिस्ट के साथ अगर आप रह रहे हो, नार्सिस्ट समझते हैं सभी? घमंडी इंसान, या फिर आपके इमोशन की कद्र नहीं करने वाला, परवाह नहीं करने वाला, आपको टॉर्चर करने वाला, आपके इमोशंस से खेलने वाला इंसान। और अगर आप उसके साथ रह रहे हो और आपको लगता है कि डिटेच हो गए हैं, लेकिन सबकॉन्शियस की लेवल पर अगर आप अटैच होंगे तो आप डिटेच नहीं हो पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो।
तो वैसे तो ये तोड़ने वाली बात है, बट ये भी ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है, वो अभी हम करेंगे। अब इसमें तो कोई हाथ नहीं उठाएगा कि हाँ ऐसा किसी रिश्ते के साथ हम हैं, बट हो सकते हैं, तो करना है ये। सभी कहेंगे तो करते हैं, वरना मैं टेक्निक लिखवा दूंगा, आप अकेले में भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे लोग हैं जो, हाँ होता ही है, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो राइट होना चाहिए। अगर वाकई वो इंसान ऐसा है तो हमें डिटेच होना है उससे। लेकिन सिर्फ हम ऐसा सोच रहे हैं तो भी हमें सबकॉन्शियस की लेवल पे, जैसे अभी हमने चेक किया कि कहाँ पर हम अटैच हैं कहाँ डिटैच हैं, इसके लिए एक टेक्निक है। पहले अभी हम सेल्फ लव, खुद से प्यार कैसे करें वो करेंगे। एंड ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई पर्सन अगर है तो हम एक वी बनाएंगे। वी कैसे होता है, ऐसे होता है ना वी। पहले हम सेल्फ लव बनाएंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, फिर वी बनाएंगे। वी के यहाँ पे मैं रहूंगा, यहाँ पे वो इंसान रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करूंगा, ये से छोटा होता जाएगा, और फिर ये जैसे गिर जाएगा वो वी को लास्ट में हम तोड़ देंगे। ये होगा सबकॉन्शियस की लेवल पर। हो सकता है एक बार में ना हो, तो इसकी प्रैक्टिस कई बार, मैंने कहा ना मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से खोल कर रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो ये टेक्निक अभी हम करेंगे। उसके बाद 10-15 मिनट आप लोगों से लास्ट सेशन है, बात भी करूंगा। ठीक है, रेडी? मुझे पता ही नहीं चलता, एक तो बहुत कम लोग आते हैं, उसमें कैमरा ऑफ रखते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता, मतलब बैठे हैं या सो गए हैं। सभी बैठे हैं, अच्छा अच्छा। चलिए, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, ये टेक्निक हम करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में कभी भी ये करना पड़ सकता है, इसकी ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, बट हमें पता होना चाहिए। तो ओके, रिलैक्स होकर बैठेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे। और अभी मैं आपको डीप ट्रांस में ले जाऊंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, तो डीप ट्रांस में जाना ज़रूरी है सबकॉन्शियस की लेवल पर। ओके, सो रिलैक्स होकर बैठें, कंधे सीधे करेंगे, एंड एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करेंगे। ब्रेद इन, ब्रेद आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रेद इन, ब्रेद आउट। अपनी श्वास को जितना रोक सकते हैं रोकें, 10-12 सेकेंड, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। ब्रेद इन, ब्रेद आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रेद इन, ब्रेद आउट। एंड फील करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब आप सबकॉन्शियस की लेवल पर देखें उस इंसान को
जिससे आप डिटैच होना चाहते हैं या आपको लगता है कि उससे डिटैच हो जाना चाहिए। पिक्चर क्रिएट करें, कोई ऐसी मेमोरी जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। उसको फोर्सफुली नहीं लाना है, अगर ऐसी कोई मेमोरी है तो उसे देखें, ढूंढें एंड फील करें कि कितना पेन हुआ था। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला हो। अगर ऐसा कुछ है तो उसे 1 मिनट में याद करें। थर्टी सेकेंड। 15 सेकेंड। पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है एंड ओके। अब आप अपने आप को देखेंगे, अपनी लाइफ की जर्नी को देखें। अपनी क्वालिटीज को देखें। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, बचपन से लेके अभी तक क्या क्या क्वालिटीज रही हैं आपके अंदर। ऐसी ऐसे रीजन देखें जिससे कि आपको अपने आप से प्यार हो जाए। सेल्फ लव, ऐसी क्या क्या क्वालिटीज है उसे देखें। आप क्या क्या कर सकते हो उसे देखें। आपने जो कुछ किया है अब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है, बस उसे याद करना है। वहां से एक आवाज आ रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यस, आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हो। एंड जैसे दूसरों के लिए हमारे मन में एक फीलिंग होती है, हम इमोशनली अटैच होते हैं, वैसे ही खुद से अटैच हो जाएं, अपने आप से प्यार करने लगें, अपनी इस इमेज से प्यार करें। चाहे तो एक नई इमेज हमने कई बार बनाई है, 2-3 बार बनाई है, उस इमेज को देखें जिससे आपको बहुत प्यार हो जाए। आप अपने आप को रिच देखें, अपने आप को इंटेलिजेंट देखें। पूरी दुनिया, सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो पिक्चर देखें, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो
आप अपना समय बहुत अच्छी जगह पर अच्छी तरह से खर्च कर रहे हो। जब हम कहते हैं आई लव यू, आप कहना है आई लव माई सेल्फ। जो मैंने किया है और जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो कोई और शायद ना कर पाता। अपने आप से प्यार करें। एंड अब एक वी बनाना है ब्रेन में, जैसे वी होता है। देखें वो वी तैयार हो रहा है और आप उस वी के एक कोने पे हो, एक पार्ट पे हो, और सेकंड पार्ट पे उस आदमी को रखें, उस पर्सन को रखें जिससे कि आप डिटेच होना चाहते हैं। एंड देखिए कि जहां आप खड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। यानी कि आप ऊपर उठते जा रहे हो। आपकी सेल्फ इमेज हर रोज प्रोग्रेस कर रही है। बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं आपके पास ऑलरेडी, बहुत। अब आप देखें बहुत फर्क है इस वी के दोनों कोनों में। पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है। अब इस वी को दो टुकड़े कर दें और देखें कि वो दूसरा जो पार्ट है उसका वो कहीं गिर गया, खो गया, एंड अब दिखाई नहीं दे रहा है। और आप अपने आप को हैप्पी देखें वहां पर। यहाँ पर 2-3 मिनट और लेने हैं। क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका हार्ट इस पिक्चर को एक्सेप्ट कर रहा है? फील करें। 2 मिनट। बहुत खूबसूरत पिक्चर बनी है। यहाँ पर आप अपने आप से, सेल्फ लव है और बहुत सारे रिश्ते हैं आपके पास, और नए रिश्तों की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी 800 करोड़ लोग बाकी हैं। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अपने हार्ट से बात करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करें। सबकॉन्शियस माइंड की सारी सेल्स, 86 मिलियन सेल क्या कह रही हैं? हैप्पी हैं? ये पिक्चर उनको दिखाई दे रही है। आपके ब्रेन के सेल इस पिक्चर को देख रहे हैं। अगर वो हैप्पी हैं, अब आप हार्ट पे जाएं, हार्ट को फील करें। क्या फीलिंग आ रही है? गुड, वेरी गुड। एंड अब आप अपनी नाभि की लेवल पर फील करें। क्या वाकई सबकॉन्शियस माइंड से ये सब डिलीट हो गया? गट फीलिंग को देखें, गट क्या कह रहा है? खूबसूरत फीलिंग आ रही है। अपने पिक्चर को देखें, आप अपने आप को हैप्पी देख पा रहे हैं। वेरी गुड। अब हम दूसरे रिश्तों को देखेंगे। 2 मिनट। और एक मेटाफोर तैयार करेंगे, एक नाम देंगे।
अब उन रिश्तों को देखें जो आपके पास हैं अभी ऑलरेडी। एंड फील करें कि माय रिलेशनशिप इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। माय रिलेशनशिप ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। फील करें, हार्ट की लेवल पर फील करें, और इस पिक्चर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है। आपको रिश्तों की खूबसूरती दिखाई दे रही है, एक फीलिंग आ रही है आपके हार्ट से, आपके नाभि से, आपके ब्रेन से, आपके 86 मिलियन सेल मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि ऐसा मेटाफोर रिश्तों के लिए कभी भी नहीं था उनके पास। एक बार फिर रिपीट करेंगे, माई रिलेशन इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन। एंड फीड कर दे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ओके गुड। 60 सेकंड और लेंगे हम। कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई और खूबसूरत नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। 60 सेकंड स्टार्ट। अपने आप को किसके साथ देख पा रहे हैं, कौन से रिश्ते के साथ? बहुत खूबसूरत सा नाम दे दे, बहुत खूबसूरत सा कलर दे दे। 45 सेकंड। 30 सेकंड। फिफ्टीन सेकंड। एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ओके। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बात करेंगे, लास्ट सेशन था।